हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ट्रिकस्टर लर्निंग विद विशाल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कवर कर लिया, सेकंड लॉ भी कवर कर लिया, और अब हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में सीखेंगे एग्जांपल्स के साथ में कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में होता क्या है। तो सबसे पहले जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कैसे? इट टेल्स अस दैट फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड a force on another, the second object applies an equal force back। मतलब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो सेम उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर वापस से लगा रहा है। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो वही सेम उसका जो अपोजिट फोर्स होगा हमारे ऊपर, जो उसका रिएक्शन होगा, सेम हमने जितना फोर्स लगाया था उस पर वो हमारे ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ वी वॉक, रन, फ्लाई, स्विम एंड इवन हाउ रॉकेट लॉन्चेस इनटू स्पेस। रॉकेट जो है वो लॉन्च स्पेस में कैसे होता है, चलिए इसके बारे में भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल वर्ड में समझते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उस पर हमें सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो हमें फिर से वापस धक्का देता है। सेम एक एग्जांपल है, जैसा कि आपको यहाँ पे हल्की इमेज में आपको दिख रही होगी, ये जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल प्लेयर बास्केटबॉल खेलता है तो बॉल को वो नीचे की ओर धक्का देता है, बट वो बॉल वापस कैसे ऊपर की ओर आता है। इसका जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इसी के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। सबसे पहले जो हमने फोर्स बॉल पे लगाया, बॉल जाके ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहा है तो सेम ग्राउंड जो है उसका रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन क्या दे रहा है कि ऑपोजिट जो फोर्स है वो उस पर वापस आ रहा है। तो मतलब एक्शन क्या है हमारा, द फोर्स यू अप्लाई, रिएक्शन क्या होगा, द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड बैक ऑन यू। मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे उसका इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हमारी ओर आएगा। बोथ फोर्सेस ऑलवेज इक्वल इन साइज बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो दोनों फोर्स है वो हमेशा इक्वल होते हैं साइज में। मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या है एग्जांपल नंबर वन, जंपिंग। आपने जंपिंग के बारे में सोचा? आप कहीं पे जंप करते हैं या फिर जंपिंग जो है वो होता कैसे है। तो व्हेन यू जंप योर लेग्स पुश द ग्राउंड डाउनवर्ड्स विद द फोर्स। मतलब जब भी आप कूदते हैं तो आपके जो पैर होते हैं वो ग्राउंड को पुश करते हैं किधर, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, विथ फोर्स। सेम इसका जो रिएक्शन क्या होगा कि इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस यू अपवर्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स। मतलब जो ग्राउंड है वो सेम अमाउंट के फोर्स से हमें ऊपर की ओर रिएक्ट करेगा। मतलब हमारे ऊपर रिएक्शन देगा कि हमारा जो फोर्स हमने जो ग्राउंड पे लगाया था डाउनवर्ड की ओर, सेम वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा जिससे हम जंप कर पाते हैं। दिस इज व्हाई यू आर एबल टू लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड एंड जंप इनटू एयर। मतलब यही कारण है जिस वजह से हम जंप कर पा रहे हैं और हम एयर पे लिफ्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर टू, सबने तो बैलून जो होता है हमारा, बैलून को आपने जरूर फुलाया होगा। तो बैलून के साथ में होता क्या है कि जब एक बार हम उस पर हवा भरते हैं तो मतलब व्हेन द एयर इनसाइड द बलून रसेस आउट बैकवर्ड। मतलब जब एयर होता है बलून पे वो हम उस पर डालते हैं तो वो बलून को फैलाता है, वो बड़ा करता है। बट जैसे ही वो बलून से जब एयर बाहर आता है इट पुशेस द बलून फॉरवर्ड। ये क्या होता है हमारा रिएक्शन, जिस वजह से बलून पीछे की ओर जाता है। दिस इज सिंपल एक्टिविटी इज ऑफन यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट टू शो न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब ये जो है बलून रॉकेट, ये सिंपल एक्टिविटी है, मतलब सभी जगह न्यूटन थर्ड लॉ को समझाने के लिए ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, इसे आप खुद से आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा अगला जो एग्जांपल है वो क्या है, रोविंग अ बोट। मतलब नाव को चलाना। आप नदी में, समुद्र में, कहीं भी आपका जो रोविंग अ बोट होता है, डैम में, तो वो कैसे होता है, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का प्रिंसिपल ही है। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ पे ही काम करता है। व्हेन यू रो अ बोट द ओर्स पुश द वाटर बैकवर्ड। मतलब जब भी आप एक बोट को चलाते हैं तो जो ओर्स होते हैं, जो समुद्र का बहाव होता है, वो पुश द वाटर बैकवर्ड्स।
उसके बहाव को पीछे की ओर ढकेलते हैं, बट वही जो होता है बहाव, वो फोर्स बोट को आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, मतलब सामने की ओर धक्का देते हैं। ये हमने जो फोर्स लगाया वाटर पे, पीछे की ओर धक्का दिया, वो हो गया हमारा एक्शन। बट जो वाटर है हमारे बोट को आगे की ओर धक्का दे रहा है, वो क्या हो गया हमारा रिएक्शन। दैट्स वाई द हार्डर यू रो द फास्टर योर बोट मूव्स फॉरवर्ड। मतलब आप जितने तेज चलाएंगे, जितने तेज फोर्स लगाएंगे पानी में, मतलब रॉ चप्पू चलाएंगे, उतना ही फास्ट आपका जो बोट है वो आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जांपल की ओर देखते हैं। गन रिकॉइल। गन रिकॉइल मतलब अब जब भी गन होता है, गन से बुलेट फायर होता है, तो उस पे भी जो गन होता है वो हमेशा बुलेट फायर होने के बाद बुलेट तो सामने की ओर जाता है, बट जो गन है वो हमारा पीछे की ओर आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो है ना गन फायर्ड, एक सेकंड गाइस। ये जो हमारा व्हेन अ गन इज फायर्ड द बुलेट गोज फॉरवर्ड एट वेरी हाई स्पीड। मतलब जो गन है उसको हम फायर करते हैं, उससे बुलेट जब बाहर की ओर जाता है वो बहुत ही तेजी से सामने की ओर जाता है। एट द सेम टाइम द गन मूव्स बैकवर्ड विथ रिकॉइल। मतलब जो गन है वो पीछे की ओर आता है बुलेट निकलने के बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स बुलेट का था वो सामने की ओर गए, बट वही उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो पीछे की ओर गन को धक्का दे के गया। दिस इज वाई शूटर्स हैव टू होल्ड गन टाइटली व्हाइल फायरिंग। मतलब इसी के वजह से जो शूटर्स होते हैं, आपने कहीं भी इमेज पे, वीडियो पे, कहीं पे भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो भी शूटर्स होते हैं वो गन को टाइटली होल्ड करके रखते हैं ताकि जो उसका रिकॉइल हो वो पीछे की ओर ना हो ज्यादा, जिससे उनको चोट भी लग सकती है। ठीक है गाइस, तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? वॉकिंग। वॉकिंग क्या हो गया? चलना। हम जो चलते हैं तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? फोर्स ऑन, यहाँ पे देखिए गाइस, फोर्स ऑन फुट फ्रॉम द ग्राउंड। जो फोर्स होता है हमारा पैर की ओर वो ग्राउंड पे लगता है, जिससे जो ग्राउंड का फोर्स होता है, फोर्स ऑन ग्राउंड फ्रॉम फुट। मतलब जैसे ही हम अपना जो फुट है उससे ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वही उसका जो ऑपोजिट रिएक्शन है, वही फोर्स ऑन फुट फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड वाला जो फोर्स है हमारे फुट पे लगता है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे होता है। व्हेन यू वॉक योर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। हम लोग जब चलते हैं तो हमारा जो पैर है वो ग्राउंड को पीछे की ओर ढकेलता है, उस पर फोर्स लगाता है। तो इसी वजह से जो ग्राउंड है वो हमारे ऊपर उसका ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिससे हमारा जो फुट है वो आगे की ओर बढ़ता है। दिस रिएक्शन फोर्स हेल्प्स यू मूव अहेड स्टेप बाय स्टेप। मतलब इसी रिएक्शन से हमारा जो स्टेप है वो आगे बढ़ पाते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो आगे समझते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका एप्लीकेशन क्या है, इससे हमारे डेली लाइफ में क्या यूज हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो न्यूटन का थर्ड लॉ कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड अस। मतलब जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमारे आसपास हर एक जगह देखा जा सकता है। जैसे रॉकेट लॉन्च यूजिंग द रिएक्शन ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड बैकवर्ड। आपने देखा होगा चंद्रयान को, जब वो लॉन्च हो रहा था तो इससे क्या हो रहा था कि रॉकेट का जो गैस है वो नीचे की ओर आता है, वो एक्सपेल्ड होता है नीचे की ओर, जिससे जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर लॉन्च होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रॉकेट का गैस है वो नीचे की ओर एक्सपेल्ड जब होता है तो वो फोर्स जो लगाता है उसका ऑपोजिट फोर्स और इक्वल फोर्स वो ऊपर की ओर, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है और वो लॉन्च हो पाता है। तो कार्स मूव बिकॉज द व्हील्स पुश द ग्राउंड। कार्स भी कैसे चल पाते हैं? उसके जो व्हील्स होते हैं वो ग्राउंड को पीछे की ओर ढकेलते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है कार को आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। स्विमर्स पुश द वाटर बैकवर्ड एंड द वाटर पुशेस देम फॉरवर्ड। स्विमर्स जो होते हैं वो पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो स्विमर्स को आगे की ओर धकेलता है। ये हो गया थर्ड लॉ का कुछ एप्लीकेशंस। एक और है, जैसे एक फुटबॉल प्लेयर जो है किक अ बॉल फॉरवर्ड, वो बॉल को फॉरवर्ड की ओर किक करता है, लेकिन जब द बॉल अप्लाइज अ बैकवर्ड फोर्स ऑन देयर फुट, और जो बॉल है वो सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स उसके पैर फुट पे भी लगता है। ये फुटबॉल खेलते टाइम आपको एनालाइज हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा आज का वीडियो था इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ था, उसके कुछ एग्जांपल्स थे और साथ ही उसका कुछ प्रिंसिपल्स भी था कि हम उसे कहाँ, मतलब कहाँ पे उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ हमारा डेली लाइफ में वो यूज हो रहा है। तो आज के हमारे वीडियो पे हमने एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जो हर एक एक्शन होता है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है गाइस, इसके साथ में फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, मतलब फोर्स जो है वो हमेशा पेयर पे एक्ट करता है। This law is responsible for many activities in our daily life, from walking to flying rockets.
मतलब ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये इसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारा चलने से लेके रॉकेट का उड़ना तक। इट इज अ फंडामेंटल लॉ दैट एक्सप्लेन्स मोशन एंड इंटरैक्शन अराउंड अस। मतलब ये मोशन का फंडामेंटल लॉ है एंड इंटरैक्शन अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी हो रहे हो उसका इंटरैक्शन है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा अगर एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, मतलब लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, शेयर एंड साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।